साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, जिनकी धड़कनों में प्रकृति का गुणगान रहता है, जिनकी आँखों में जल जंगल जमीन का अभिमान रहता है, इतिहास में भले कम लिखे आदिवासियों के नाम पर, मगर भारत के रग रग में आदिवासियों का सम्मान रहता है। भारत के रग रग में आदिवासियों का सम्मान रहता है। आज मैं उन लोगों की बात करने के लिए आपके समक्ष हूँ साथियों, जिन्होंने प्रकृति को अपनी संपत्ति नहीं समझा बल्कि अपना परिवार समझा, जिन्होंने प्रकृति को अपनी संपत्ति नहीं समझा बल्कि अपना परिवार माना, जिन्होंने नदियों को केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि माँ का स्वरूप माना, जिन्होंने पहाड़ों को पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि अपनी पूर्वजों की धरोहर माना, जिन्होंने जंगलों से केवल लिया नहीं बल्कि पीढ़ियों तक उनकी रक्षा भी किया। आज का यह विशेष अवसर समर्पित है विश्व आदिवासी दिवस के नाम। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 9 अगस्त के दिन हमें एक उत्सव नहीं बल्कि हमारे संस्कृति, सम्मान और अधिकार के लिए, जागरूक के लिए हम समस्त विश्व के आदिवासियों को ये दिन दिया। आदिवासी समाज भारत के प्राचीनतम संस्कृतियों का जीवंत प्रतिनिधित्व है। हम आदिवासियों के जीवन में प्रकृति और उनके बीच सुंदर संतुलन दिखाई देता है। हम आदिवासियों के जीवन में प्रकृति और उनके बीच, प्रकृति और मनुष्य के बीच सुंदर संतुलन दिखाई देता है। इसे आधुनिक संसार धीरे धीरे भूलता जा रहा है। आधुनिक पर्यावरण बचाने की बात कर रही है, जल संरक्षण की बात कर रही है, वनों की रक्षा और टिकाऊ जीवन शैली की बात कर रही है, लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय सदियों से अपने परिवार और व्यवहार के माध्यम से इन मूल्यों का सदियों से पालन करते आ रही है। साथियों, वो जानते हैं कि जंगल समाप्त होगा तो केवल पेड़ नहीं कटेंगे। साथियों, वो जानते हैं कि जंगल समाप्त होगा तो केवल पेड़ नहीं कटेंगे, मनुष्य की सांसें भी कम हो जाएंगी। नदियाँ सूखेगी तो केवल खेत प्यासे नहीं रहेंगे, पूरे सभ्यता का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। नदी को माँ कहा, पर्वत को अपना मान लिया। नदी को माँ कहा, पर्वत को अपना मान लिया। लोगों ने हर वृक्ष को जीवन का पवित्र विधान दिया। लोगों को हर वृक्ष को जीवन का पवित्र विधान दिया। कुछ लोगों ने केवल प्रकृति को साधन समझा। आदिवासी ने धरती को सम्मान दिया। मेरे साथियों, आदिवासी संस्कृति केवल वेशभूषा, नृत्य, गीतों और त्योहारों तक सीमित नहीं है। ये सामूहिकता की संस्कृति है, ये समानता की संस्कृति है, ये सामूहिकता की संस्कृति है, ये समानता की संस्कृति है, ये श्रम के समान और मिल बांट कर जीवन जीने की संस्कृति है। हमारे लोकगीत रेला पाटों में मनोरंजन नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव छिपा होता है। हमारे नृत्यों में केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आभार प्रकट होता है। हमारे लोक कथाओं में केवल कल्पना नहीं बल्कि इतिहास, रीति रिवाज और जीवन का दर्शन समाहित होता है। आदिवासी समाज सिखाता है कि सुख का अर्थ केवल अधिक वस्तुएं एकत्र करना नहीं। आदिवासी समाज सिखाता है कि सुख का अर्थ
केवल अधिक वस्तुएं एकत्र करना नहीं, सुख का अर्थ प्रकृति के साथ रहना, समुदाय के साथ खड़ा होना और आवश्यकता से अधिक लेकर किसी दूसरे का अधिकार ना छीनना। भारत की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा में भी आदिवासियों और हमारे समस्त वीरों का महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान रहा है। जैसे बिरसा मुंडा, टाट्या भील, रानी दुर्गावती, राजा रघुनाथ साय, राजा कुंवर रघुनाथ साय, राजा शंकर साय। इस तरह से हमारे आदिवासियों के वीरों ने अन्याय, शोषण और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने उस समय विद्रोह की मशाल जलाई जब संघर्ष का मतलब कठिनाई नहीं बल्कि अपनी प्राणों को संकट में डालना था। उनके पास बड़े संसाधन नहीं थी, बड़े सेनाएं नहीं थी, लेकिन उनके भीतर अपनी मिट्टी, स्वाभिमान, संस्कृति, सभ्यता की रक्षा करने का अदम्य साहस था। अन्याय के आगे उन्होंने मस्तक झुकाया नहीं, मिट्टी के मान से बढ़कर कुछ भी अपनाया नहीं। बिरसा के हुंकार आज भी ये संदेश देती है, जिसे वतन से प्रेम हो उसे कोई दबा पाया नहीं। आज आदिवासी दिवस मनाते समय उनके गौरव की केवल चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। आज आदिवासी दिवस मनाते समय उनके गौरव की केवल चर्चा करना पर्याप्त नहीं है। हमें वर्तमान समस्याओं को भी, हमारे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी समझना होगा। आज भी अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवश्यक सुविधाओं की कमी दिखाई देती है। कई बार विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन, जंगल और आजीविका हमसे छीन लिए जाते हैं। कई आदिवासी भाषाएं, लोक कलाएं और कई ऐसे हमारी संस्कृति भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। सबसे दुखद बात तब होती है जब हमारे समस्याओं पर निर्णय तो लिए जाते हैं, लेकिन आदिवासियों के आवाज़ों को नहीं सुना जाता है। विकास आवश्यक है, सड़कें, विद्यालय, अस्पताल और रोजगार भी आवश्यक है, लेकिन ऐसा विकास किस काम का जो किसी समुदाय की पहचान और अस्तित्व को मिटा दे। ऐसा विकास किस काम का जो किसी समुदाय के अस्तित्व और पहचान को मिटा दे। सच्चा विकास वो है जिसमें आगे बढ़ते हुए किसी को पीछा ना छोड़ा जाए। आदिवासियों के घर उजड़े तो विकास अधूरा रह जाएगा। आदिवासियों के स्वर दबाओगे तो लोकतंत्र बहरा रह जाएगा। जो संस्कृति सदियों से धरती को बचाती आई है, जो संस्कृति सदियों से धरती को बचाती आई है, उसे खो दिया तो भारत भी अधूरा रह जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे समाज में कभी कभी पहनावा, भाषा, निवास स्थान या जीवन शैली के आधार पर लोगों को कम समझ लिया जाता है। संपत्ति लेकिन किसी व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों, भाषा या शहर से नहीं समझा बल्कि निर्धारित नहीं होता। जिन्होंने नदियों को केवल पानी का स्रोत निर्धारित नहीं होता। ज्ञान केवल बड़ी बड़ी पुस्तकों से नहीं मिलता। ज्ञान उस किसान के पास भी होता है। ज्ञान उस किसान के पास भी होता है जो बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगा देता है। ज्ञान उस आदिवासी वैद्य के पास भी होता है जो वनस्पतियों के हर एक गुण को पहचानता है। ज्ञान उस बुजुर्ग के पास भी होता है जो जल, जंगल और मौसम के संकेतों को पढ़ सकता है।
हमें आदिवासी समाज को दया की दृष्टि से नहीं बल्कि मान और सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। वेश बदलने से किसी का मूल्य कम नहीं होता। वेश बदलने से किसी का मूल्य कम नहीं होता। शहर में रहने से या शहर में रहने वाला ही समझदार नहीं होता। जिस मिट्टी, मौसम और जंगलों का ज्ञान हो, जिस मिट्टी, मौसम और जंगलों का ज्ञान हो, जैसे मिट्टी, मौसम और जंगलों का ज्ञान हो, वो अवसरों से दूर हो सकता है मगर ज्ञान से लाचार नहीं होता, ज्ञान से लाचार नहीं होता। साथियों, आदिवासी दिवस मनाने का मतलब केवल एक कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है आदिवासियों की संस्कृति का सम्मान करना, आदिवासियों की संस्कृति का सम्मान करना, आदिवासी भाषाओं को बचाना, आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अवसर प्रदान कराना, जंगल और ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करना, आदिवासियों की भाषा बचेगा तो इतिहास की आवाज़, आदिवासियों की भाषा बचेगा तो इतिहास की आवाज़ बचेगी। हमारी संस्कृति बचेगी तो मिट्टी की लाज बचेगी। आदिवासियों की भाषा बचेगी तो इतिहास की आवाज़ बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी तो मिट्टी की लाज बचेगी। आपने अगर आदिवासियों के अधिकारों का सम्मान कर लिया तभी हमारे देश में समानता की बुनियाद बचेगी। साथियों, जंगल के हर सांसों में आदिवासियों का पहरा याद रखना, जंगल की हर सांसों में आदिवासियों की पहरा याद रखना, धरती के हर रंग में उनका चेहरा याद रखना। जब भी विकास की नई इबारत लिखने बैठो, उस मिट्टी पर आदिवासियों की बसेरा याद रखना। जय जोहार, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना, जय संविधान।